अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रज़ा की झूठी मोहब्बत के झांसे में आकर एक तरफ ऐना और दूसरी तरफ आयमा दोनों की ज़िंदगियां बेसुकूनी और मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। उस्मान आयमा से इंतकाम लेने में अंधा हो जाएगा और इसकी किताबों को भी आग लगा देगा। पहले तो उस्मान आयमा को एंट्री टेस्ट के बहाने इसके बाप के घर ले जाकर उसे अपने माँ बाप दोनों के सामने बेइज्जत करवाएगा और उसे छोड़कर घर आ जाएगा, जहाँ इसकी माँ को जब उस्मान की इस कमीनगी का पता चलेगा तो वो पहले तो उस्मान को समझाएंगी, मगर उस्मान इसको साफ साफ बता देगा कि अब वो अपनी माँ की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। तो फिर उस्मान की माँ खुद जाकर आयमा को मनाकर वापस लाने के बारे में सोचेंगी, मगर वो इस बात पे परेशान होंगी कि वो अपने भाई का सामना कैसे करेंगी। और दूसरी तरफ आबदा बेगम आयमा को अपने घर में बसने और आइंदा यहाँ ना आने की ताकीद करेंगी, जिस पे आयमा अपनी माँ से कहेगी कि अम्मी मैका तो बेटियों का मान होता है और आप मुझसे मेरा यह मान भी छीन रही हैं। जिस पे आबदा बेगम गुस्से से कहेंगी कि तुम जैसी बेटियां मैके के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनती हैं और अपने वालिदैन का गरूर छीन लेती हैं। इनके लिए मैके का ना तो मान बचता है और ना ही कोई गरूर। और फिर अपने मैके से मायूस होकर आयमा अपने फूफो के साथ मजबूरन अपने घर वापस आ जाएगी और उस्मान उसे देखकर तंज के तीर बरसाते हुए कहेगा कि इतनी जल्दी वापस भेज दिया तुम्हारे घर वालों ने, वो तो तुम्हें 2 दिन भी नहीं रख सके अपने घर। तो आयमा भी कहेगी कि हाँ, नहीं रख सके क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमीनगी और घटियापन का अंदाज़ा ही नहीं। अगर होता तो वो कभी भी मुझे तुम्हारे घर ना भेजते। आयमा अपने मैके से वापस आते हुए अपनी किताबें भी लेकर आएगी, तो इसके हाथ में किताबें देकर उस्मान आयमा को जलाने और तड़पाने और इससे बदला लेने के लिए इसकी किताबों को भी आग लगा देगा। और आयमा जिसकी ज़िंदगी और इसके ख्वाब बसते थे इन किताबों में, वो अपनी किताबों को जलते देखकर बहुत रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और उस्मान आयमा को इस तरह चीखते चिल्लाते देखकर बहुत खुश होगा और रोती बिलखती आयमा को इसकी फूफो सहारा देकर अंदर ले जाएंगी। और रोने धोने के बाद आयमा भी अब उस्मान के सामने डट कर खड़ी हो जाएगी और फैसला करेगी कि अब वो उस्मान से दब कर नहीं रहेगी और उस्मान को भी जताएगी कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से नहीं हारूंगी बल्कि तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ जब ऐना को मालूम होगा कि शानज़े और हमदान का रिश्ता पहले से तय था और इन दोनों की शादी भी होने वाली थी, मगर रज़ा की मोहब्बत के झांसे में आकर ऐना को घर छोड़ने और हमदान को ऐना को इसके घर ड्रॉप करने की हमदर्दी का खमियाजा हमदान को ऐना से निकाह की सूरत में भुगतना पड़ा। अब ऐना के दिल में भी हमदान के लिए पसंदीदगी के जज्बात पैदा हो रहे हैं, मगर हमदान को परेशान और उलझा हुआ देखकर ऐना हमदान और शानज़े के दरमियान से निकलने का फ़ैसला करेगी और हमदान से कहेगी कि वो इसे किसी हॉस्टल में छोड़ आए, क्योंकि वो हमदान के लिए मज़ीद परेशानियों का सबब नहीं बनना चाहती। जबकि दूसरी तरफ शानज़े के वालिदैन भी हमदान के इस तरह शादी टालने की वजह से परेशान होंगे और शानज़े का बाप फैसला करेगा कि चूँकि शानज़े की खुशी हमदान से शादी करने में है, इसलिए वो अपनी बेटी की यह ख्वाहिश हर हाल में पूरी करेगा और हमदान को इससे शादी पर रज़ामंद करके ही छोड़ेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के शानज़े के बाप के इसरार पे क्या हमदान शानज़े से शादी पर रज़ामंद हो जाएगा या वो भी अब ऐना को पसंद करने लगा है और शानज़े के बजाय ऐना के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।